हमने कई दौर देखे हैं। शुरुआती दौर में मैंने देखा पॉलिटिशियन जो क्रिमिनल पालते थे लेकिन गले में डालकर नहीं घूमते थे, अगर पकड़ा गया कहते नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा दौर आया जो गले में लेकर घूमने लगे, उनका इलेक्शन में प्रचार करने लगे। माफिया भाई मुख्तार अंसारी जो गया अपने गैंग के साथ चौटाला गांव में, तो वहाँ समय बिताने थोड़ा गया था, इलेक्शन में उसका इस्तेमाल होता था, वहीं से वो क्राइम करता था। उसके बाद दूसरा दौर आया जब खुलेआम ये इनको पनाह देने लगे। खुलेआम जब क्रिमिनल ने देखा कि मैं तो इसको एमपी बना रहा हूँ विधायक, तो खुद क्यों ना बन जाऊँ, तो उस दौर की शुरुआत होती है जब माफिया बाहुबली बनते हैं। माननीय बने 85 में हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, डीपी यादव, मुलायम सिंह ने अन्ना एक बदमाश अनुराग शंकर उन्ना उसको एमएलसी बनाया और 3 बार उन्नाव से चुनाव लड़ाया गया सांसद का। तो वो दौर जो चला, आपकी बात सुनना ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सारे माफिया सारे समाजवादी पार्टी के दौरान बने। जी हाँ, ये सब समाजवादी पार्टी में थे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक था ददुआ ठोकिया, मैं साहब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, और ददुआ ठोकिया का फिर वो ऑपरेशन जो ददुआ के नज़दीक पहुंचता था वो एसपी ट्रांसफ़र हो जाता था। खैर उसमें सरकार बदली, एसटीएफ की टीम बनी, मैं ही एसटीएफ का ओवरऑल चीफ था, अमिताभ यस हमारे एसएसपी एसटीएफ होते थे, और पूरा ऑपरेशन वो किया गया, ददुआ मारा गया। 300 से ऊपर केस। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, ददुआ फरार था, उसको कहा जाता था वीरप्पन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उसके भाई को मुलायम सिंह जी ने मिर्ज़ापुर सीट से सांसद बनाया। उसका बेटा वीर सिंह किसी हैसियत नहीं हुई कि चुनाव में खड़ा हो जाए, जिला परिषद अध्यक्ष चित्रकूट, फिर वहाँ से विधायक बना, उसका भतीजा राम सिंह विधायक बना। तो जिसका उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, ददुआ के भाई भतीजे और बेटा, और उन्होंने फूलन देवी को भी बनाया वहाँ से। तो ये, और एक जो चंबल गैंग था, आप सुने होंगे निर्भय गुजर जो है, उसमें उसने एक बार टीवी पर कहा, उसको बड़ा शौक हो गया, कहा हमने तो समाजवादी के बड़ा नेता को सोने का मुकुट पहनाया, इनको चांदी का मुकुट पहनाया। तो वो जमाना था, चाहे पाठा हो चाहे चंबल गैंग हो, इनका इस्तेमाल होता था, इनका फरमान जारी होता था। ददुआ ने कहीं भी आपने वोट नहीं दिया तो उंगली पत्थर पर रखवाया, यहीं से काट दिया, इसी से दबाए थे बटन। जो आपकी अभी तक बात सुन रहा हूँ उससे तो लगता है कि ये नेता लोग असली माफिया हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग यही माफिया हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो माफियागिरी ऐसा हुआ कि उस समय खुलेआम इनका प्रयोग हुआ, और इसीलिए एक पैरेलल इकोनॉमी बनी। आपका ये काफिले चलते थे इनके, 12-15 गाड़ियों का काफिला, जितने सरकारी ठेके वो इन माफियाओं का कब्जा। जिसको कहते थे जेल में रहते हुए कि ये ठेका फला करेगा तो वही करेगा, और जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने तमाम मर्डर कराया। ये गायों का तस्करी में बंदा, उसमें करोड़ों रुपए महीने का काम कमाता था, और जिसको चाहता था उसको पोस्ट कराता था, और पूरे यहाँ से गायें और बैल जाते थे, जमानिया होते हुए, गाजीपुर होते हुए, बलिया होते हुए बिहार से बांग्लादेश। तो ये पूरा रैकेट जो रहा, तो ये कहिए बिना पॉलिटिशियन के उसके ये नहीं होता। तो उस समय तो वो मैंने कहा, दूसरा तो खुद ही विधायक बन गए, लेकिन तभी अफसर दूर रहता था। लेकिन एक स्टेज वो भी आया, स्पेशली समाजवादी पार्टी सरकार में, जब एक ही टेबल पर नेता, माफिया और अफसर बैठने लगे। वो भयंकर कॉकटेल, मैं कहता हूँ इससे खतरनाक कॉकटेल कुछ हो नहीं सकता, ये आई, और उसका छुटकारा मिला। ये नहीं मैं बीजेपी का हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के समय में जब माफियाओं पर कार्रवाई हुई, इनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, ये जेल में भेजे गए। भदोही के भी एक विधायक हैं विजय मिश्रा, वो भी जेल में है, उनके घर से AK-47 रिकवर होती है, उनके भतीजे। तो योगी आदित्यनाथ के समय में जो माफियाओं पर कार्रवाई हुई, संगठित कार्रवाई हुई, उसका परिणाम हुआ आज उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त है। और दिक्कत ये रही, यहाँ मैं आपको काट रहा हूँ, ये भी आरोप लगता है हाँ कि सेलेक्टिव माफिया, हाँ ब्रजेश सिंह की बात करी आपने, हाँ ब्रजेश सिंह को तो बढ़िया एकदम
जेल वेल से निकाल के बढ़िया आनंद ले रहे हैं ब्रजेश सिंह। नहीं ऐसा है, इतने लोगों का मर्डर किया, दाऊद इब्राहिम के कहने पर हाँ, जेजे में जाके शूट आउट बिल्कुल, किया, बिल्कुल, ब्रजेश सिंह तो मजे ले बिल्कुल रहे किया, हैं। बिल्कुल किया। और चूंकि आप बीजेपी के भी हैं, हालांकि ठीक है, हम तो आपको पुलिस के तौर पर देखते हैं, तो ये भी आरोप दे दीजिए, अब क्राइम ऐसा पॉडकास्ट है, में ये भी दीजिए। क्राइम ऐसा है, जिसने क्राइम किया उस पर कार्रवाई हुई। क्राइम जिसने किया रहते हुए उस पर योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा नहीं। तमाम ठाकुर थे जो आपके मऊ के थे, मुख्तार अंसारी का पैसा होता था, चलता था फला बाबू साहब के नाम पर, उन पर कार्रवाई हुई। ब्रजेश विजय मिश्रा तो ब्राह्मण था, उस पर कार्रवाई हुई। राजपूतों पर कार्रवाई हुई, कई माफिया ऐसे मारे गए जो राजपूत थे। तो ये नहीं, सेलेक्टिव नहीं, जो क्राइम करता है। और आज उत्तर प्रदेश में यही कारण है 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। आज यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो एक जो हुआ माफिया पर नो टॉलरेंस की कार्रवाई, और काफ़ी माफिया तो साफ हो गए हैं, कुछ जेल में है, जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है, नहीं तो एक समय ये होता था अपहरण। मैं एसएसपी इटावा रहा हूँ, कभी करिएगा, मेरी पुस्तक है इटावा फाइल्स, कि किस तरह से पाला जाता था, किस तरह से, और अपहरण एक उद्योग बन गया था। मैं मेरठ का एसएसपी रहा, जिस पर आपने पिछला पॉडकास्ट किया था, पुलिस की बारात, कोई व्यापारी नहीं जाता था, उठा लिए जाते थे, उसके बाद लाखों लाख रुपया देकर छोड़ते थे। तो ये जो माहौल था, आपने सही कहा, ये गठजोड़ जो था पॉलिटिकल, क्रिमिनल, और जब उसमें अधिकारी शामिल हो गए तो खतरनाक कॉकटेल बना, जिसका बहुत खामियाजा उत्तर प्रदेश ने भुगता है।